नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर स्थिर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। अब उसी सीरीज में हम सेकंड चैप्टर यहाँ पर हम लेकर चलने वाले हैं। विद्यार्थी, हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कुल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि 1 अंक का होने वाला है। 2 क्वेश्चन लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1-1 अंक के होंगे और कुल मिलाकर ये भी 2 अंक के होंगे। और पूरा जो चैप्टर है वो 3 अंक का होने वाला है। पर विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि कई बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बन पाता है, इसलिए आपको इसमें अच्छे से सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 1-1 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम बड़े क्वेश्चंस पर ध्यान न दें, ऐसा नहीं है। कई बार हो जाता है इसमें से 2 नंबर का या 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कई बार ही होता है, हर बार नहीं होता। और 2-4 क्वेश्चन में ही ऐसा होगा, पूरे पेपर में 2-4 क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है। तो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लेता हूं कि किसी बिंदु से नियत दूरी पर विद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट प्रति मीटर है तथा विभव 300 वोल्ट है, तो यह दूरी है। यहां पर आप ध्यान देंगे कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50 वोल्ट प्रति मीटर। साथ में जो विभव है वो हमें दे रखा है 300 वोल्ट। ये दोनों ही बिंदु आवेश की वजह से हैं। हम क्या जानते हैं, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R², और विभव जानते हैं KQ/R। तो देखिए यहां से हम V/Q करें, V/E करें, तो V का मान है KQ/R और E का मान है KQ/R²। तो यहां पर सिर्फ R रह जाएगा। तो R बराबर हमारे पास में आ गया है V/E। V का मान है 300, E का मान है 50, देन R का मान हमारे को मिल जाएगा 6 मीटर। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक स्थिर क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव का मान 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो देख लीजिए। V का मान हमें दे रखा है 200 वोल्ट, और जो Q है वो एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। क्लियर। अब यहां पर कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में किया गया कार्य, एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर देखिए W हम क्या जानते हैं, Q × V जानते हैं। तो Q का जो मान है वो हमारे पास में है माइनस में 1.6 × 10⁻19। V का मान हमारे पास में है 200, तो ये हमारे पास में आ जाएगा माइनस में 3.2 × 10⁻17 जूल। तो यहां पर ये ऑप्शन सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थितिज ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है KQ1Q2/R, और यहां पर Q1 की वैल्यू है -E, Q2 की वैल्यू है -E/R। तो देखिए यहां से ये हो जाएगा KE²/R, और एक दूसरे की ओर ले जाएंगे तो R कम करने पर
आर कम होने पर आर जब घटेगा यहां से तो यू बढ़ेगा। यू क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन ए यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर? यदि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक यदि यहां पर प्रोटॉन होता तो उस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा घटती, क्योंकि जो मान है वो माइनस में होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी गोलीय चालक की धारिता का मान समानुपाती होता है। तो किसी गोलीय चालक की जो धारिता होती है C, ये होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि जो C है वो कैपिटल R के समानुपाती होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं, माना इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V है। चलिए मैं चित्र तो यहां पर बना देता हूं, हम आपको फिर से बता देंगे कि हमारे पास में इस तरीके से अब यहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके से एक वर्ग है, उसके कोनों पर आवेश रखे हुए हैं। तो ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और ये है C और ये है D। वैसे इस क्वेश्चन में भी आपको डायग्राम मिलेगा। ये रहा है डायग्राम। अब यहाँ पर A और B के ऊपर प्लस में क्यों आवेश है और C और D पर माइनस में क्यों आवेश है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहा गया कि A और B पर रखे आवेश C और D पर रखे आवेशों से परस्पर प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, तो A वाला तो आ जाता है B पर, मतलब A और B वाले आ जाते हैं C D पर, और C और D वाले आ जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस में आवेश रखे हुए हैं, प्लस में क्यों, प्लस में क्यों, और यहाँ पर माइनस में क्यों, और यहाँ पर भी माइनस में क्यों। और जब आवेश इंटरचेंज हो जाते हैं तो ये तो आ जाता है यहाँ पर तो प्लस में, यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर आ जाएंगे, ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा माइनस में क्यों, और यहाँ पर भी माइनस में क्यों, और ये वाला हो जाएगा प्लस में। क्लियर? तो देखिए क्या चीज चेंज होने वाली है, विद्युत विभव उतना का उतना ही रहने वाला है। ए वाले आवेश के कारण, क्योंकि जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस ये सेम रहेगी, तत्पश्चात विभव अपरिवर्तित रहता है, जबकि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन पहले की तुलना में अपोजिट हो जाएगी। पहले की तुलना में क्या हो जाएगी? अपोजिट। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि पहले कैसी थी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और बाद में कैसी हो जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, इस प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इधर, इस प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र इधर, इस माइनस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, और इनका परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो यहां होगा। और विभव का मान देखिए 0 होने वाला है। के क्यू ए वाले आवेश की वजह से के क्यू अपॉन में आर, बी वाले आवेश की वजह से के क्यू अपॉन में आर, सी वाले आवेश की वजह से के क्यू अपॉन में आर विथ नेगेटिव साइन, और डी वाले आवेश की वजह से के क्यू अपॉन आर विथ नेगेटिव साइन। तो कुल विद्युत विभव 0, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो नीचे की ओर होती है, नीचे की ओर। अब हमें ये कहा गया है कि इन आवेशों को आप इंटरचेंज कर दीजिए, और जब हम आवेशों को इंटरचेंज कर देंगे तो यहां पर तो आ जाएगा माइनस में क्यों, यहां पर भी आ जाएगा माइनस में क्यों, और ये हो जाएंगे प्लस में। ठीक है? तो देखिए विद्युत विभव तो अब भी कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। अब नई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में, इस प्लस क्यू आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में, इस माइनस क्यू आवेश की वजह से इस डायरेक्शन में, और परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊपर की ओर होगा इस डायरेक्शन में।
तो ई डैश है वो ऊपर की ओर होगा, हालांकि परिमाण उतना ही रहेगा, परिमाण चेंज नहीं हो रहा, केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखें कि ई अपरिवर्तित रहता है, वी बदल जाता है, गलत ऑप्शन। ई और वी दोनों बदल जाते हैं, गलत। ई अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत है। ई बदल जाता है, वी अपरिवर्तित रहता है, ये सही ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोली चालक के पृष्ठ पर 500 वोल्ट विद्युत विभव है, केंद्र से 1.5 मीटर दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? क्लियर? तो देखिए हमारे पास में एक खोखला गोला है और उस खोखले गोले के इस तरीके से हमारे पास में एक गोला है और इस गोले के पृष्ठ के ऊपर यहां पर जो विद्युत विभव है V, ये है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो देखिए मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि ये एक आवेशित गोला है और किसी आवेशित चालक गोले, खोखले गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव उसके अंदर सभी बिंदुओं पर होगा। इसको एकदम क्लियर करें तो सभी बिंदुओं पर जो विद्युत विभव होगा वो सेम होने वाला है। विद्युत विभव अंदर जो विभव होगा वो पूरी तरह से सेम होगा। अंदर का जो विभव है वो क्या होगा? एक समान रूप से होने वाला है। क्लियर? विभव क्या होने वाला है? एक समान रूप से होने वाला है। तो अंदर का जो विभव है वो भी 500 वोल्ट ही होगा। कितना होगा? 500 वोल्ट होगा। क्लियर? तो ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसे क्षेत्र में जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0 है तो उस क्षेत्र में दूरी के साथ में परिवर्तन होगा। विभव में दूरी के साथ में किस तरीके से परिवर्तन होगा ये हमें यहां पर पूछा है। देखिए विद्यार्थियों हम क्या जानते हैं? E बराबर जानते हैं माइनस में dV बाई dr। यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें E बराबर कितना दे रखा है? 0। तो माइनस में dV बाई dr बराबर कितना? 0। और किसी भी राशि का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब क्या है? वो राशि नियत है, कांस्टेंट है। तो यहां पर जो V है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विद्यार्थियों कि दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए यहां पर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें तुल्य धारिता फाइंड आउट करनी है। ये C1 3 माइक्रोफेरेड और C2 6 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर आप देखेंगे कि C3 4 और C4 भी 4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र हैं। ये जो C1 और C2 हैं, C1 व C2 ये दोनों श्रेणी क्रम में है कि तुल्य धारिता दोनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में इनकी तुल्य धारिता को हम C डैश से लिख दे तो 1/C डैश बराबर आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/में C2। तो यहां से 1/3 प्लस 1/6, 6 इसका एलसीएम आ गया 2 प्लस 1, 3/6, 1/2 और यहां से C डैश बराबर क्या आ जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड। तो ये C डैश है। इन दोनों के स्थान पर देखो, इसको क्लियर करें, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं? C डैश लगा सकते हैं जिसकी जो धारिता है वो 2 माइक्रोफेरेड है। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे? हम C3 और C4 की तुल्य धारिता भी यहां पर हम ज्ञात कर लेते हैं। C3 और C4 की तुल्य धारिता, C3 व C4 की तुल्य धारिता, C3 और C4 की जो तुल्य धारिता है वो क्या होगी? देखिए
ये दोनों भी श्रेणी क्रम में 1/c डबल डेश बराबर 1/c3 जैसे मैं आपको कर रहा हूं। यदि डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। जैसे ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये कैलकुलेशन कैसे भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे आपको रिटर्न लिखना है, इसका आंसर लिखना है, देन आपको इस तरीके से ही करना होगा। तो मेथड भी समझ लीजिए। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर से 1/2 आ जाएगा। तो C डबल डेश का मान कितना आया, 2 माइक्रो फेरड आया। तो 2 माइक्रो फेरड, यहां पर भी ये फेरड ही है। क्या है, फेरड। तो अब ए व बी के बीच में कुल तुल्य धारिता के मध्य कुल तुल्य धारिता, तो C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश, 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफेरड आ जाएगा। और ऑप्शन यहां पर बी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यदि एक संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है तो आवेश दुगुना करने पर संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। देखिए, किसी संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा U बराबर होती है Q²/2C, और ये Q ऊर्जा देते हैं तब इस U का मान है W। ठीक है, ये हमें किस में दे रखा है, पर्सन में दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि जब आप आवेश दुगुना कर देते हैं, जब आप आवेश क्या कर देते हैं, दुगुना कर देते हैं, 2 टाइम्स कर देते हैं, तब संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। तो Q डैश आपने क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया है, तो 2C। तो यहां से आप देखेंगे कि 4 Q²/2C और Q²/2C ये हमारे पास में था W, तो 4W हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि यदि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो संधारित्र क्या हो जाएगा, निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। संधारित्र की दोनों प्लेटों पर जो आवेश हैं वो समान परिमाण के होते हैं। आवेश कैसे होते हैं, इस तरीके से एक संधारित्र की प्लेटें होती है और एक प्लेट के ऊपर धनावेश होता है तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतना ही ऋणावेश होता है। क्लियर। और यदि किसी वायर से हम इसको जोड़ दें, यदि हम क्या कर दें, इन दोनों को किसी वायर से हम इस तरीके से जोड़ दें तो इन पर जो एक पर कुल आवेश है प्लस में Q, दूसरे पर कुल आवेश है माइनस में Q, कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। संधारित्र निरावेशित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समविभव पृष्ठ पर पारित फ्लक्स होगा, कि समविभव पृष्ठ पर हम ये जानते हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, देखिए कि जैसे मैं यहां पर एक समतल समविभव पृष्ठ लेकर चल रहा हूं और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से हैं। ये हमने क्या दिखाई है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस पृष्ठ और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो पृष्ठ के लंबवत होता है, पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विद्युत विभवांतर V आवेश Q और धारिता में क्या संबंध होता है। तो देखिए Q बराबर रिलेशन होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV,
ऑप्शन देख लीजिए, Q बराबर CV कहाँ है, या V बराबर Q अपॉन में C। V बराबर क्या हो सकता है, Q बट्टे में C। तो ऑप्शन C सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा लिया जाता है। अब संधारित्र की प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो अब क्या होगा। देखो, हमने संधारित्र को आवेशित कर लिया है, चार्ज कर लिया है, और अब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को यदि हम बढ़ा दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस बढ़ाने से देखिए धारिता तो किस तरीके से चेंज हो जाएगी, डी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, तो जो सी का मान है वो घटेगा, तो धारिता घट जाती है। धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। ये ऑप्शन यहां पर सही होने वाला है। हालांकि इसमें संधारित्र पर आवेश बढ़ जाता है, तो ये वाली जो बात है वो गलत है। संधारित्र पर आवेश बढ़ता नहीं है, क्योंकि अब तो संधारित्र से हमने बैटरी को हटा लिया है। बैटरी को हमने हटा लिया तो फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर है कि धारिता कम हो जाती है। ये बिल्कुल सही बात है कि धारिता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आप ध्यान देंगे कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य, जैसे ये हमारे पास में संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं, और इन दोनों प्लेटों, समझ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से, इस क्वेश्चन को आंसर भी समझ में आना चाहिए। विद्यार्थियों, आप कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस प्रकार का है। दोनों चीजें बताते रहिए। देखिए, इनके बीच की दूरी d है, तो दोनों प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो E इंटू डी से लिखा जाता है, और E का जो मान होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E तो चेंज नहीं होता, E नहीं बदलेगा, लेकिन D इंक्रीज हो रहा है। D जब इंक्रीज होगा तो हम ये जानते हैं कि V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। और हमने यहां पर भी बताया कि जो धारिता है वो घट जाती है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन बी यहां पर क्या होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधारित्र में ऊर्जा किस रूप में उपस्थित होती है। तो संधारित्र में जो ऊर्जा है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित होती है। किस रूप में उपस्थित होगी, विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में उपस्थित होगी। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र दे रखा है, तो विद्युत क्षेत्र के रूप में उपस्थित हो जाएगी। दो संधारित्रों की धारिताएं C1 C2 है, में संग्रहित ऊर्जाएं समान है, तो संधारित्रों पर विभवांतर का अनुपात क्या होगा। देखिए, किसी भी संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है उसके हमारे पास में इस तरीके का फॉर्मूला भी होता है, हाफ CV²। यहां से हमें इसको V इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, 2U अपॉन C का रूट पुट कर सकते हैं। तो देखिए, दो संधारित्र हैं, एक की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2। हमें उनके विभवांतरों का अनुपात पूछा है, V1 अपॉन V2 पूछा है। तो अंडर में 2U अपॉन C1, फिर अपॉन 2U अपॉन C2। तो देखो, U तो दोनों में समान है, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, C2 अपॉन C1 का रूट। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर में C2 अनुपात अंडर में C1, जो कि ऑप्शन बी होगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो समान संधारित्र समांतर क्रम में V विभव से जुड़े हैं, उन्हें अलग कर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये हमारे पास में जैसे दो संधारित्र हैं,
इस तरीके से, और दोनों पहले इस तरीके से समांतर क्रम में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, इस तरीके से कनेक्ट है। तो देखिए इस बैटरी की वजह से ये जो संधारित्र हैं आवेशित हो जाएंगे। बाद में इनको कहा गया है कि इन दोनों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आप कौन से क्रम में जोड़ दीजिए? श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो जब हम श्रेणी क्रम में इनको हम कनेक्ट करेंगे तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देख लेते हैं। इसके ऊपर जैसे समांतर क्रम में तो क्या होता है, इनके ऊपर आवेश अलग अलग रहता है। इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश क्या है Q2, और बैटरी द्वारा दिया जाने वाला जो कुल आवेश है वो Q1 प्लस Q2 होगा। ठीक है, अब यहां से इस बैटरी का विभव पहले जितना ही है, विभव में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस बैटरी द्वारा दिया जाने वाला आवेश इस पर प्लस में Q होगा, इस पर क्या होगा? प्लस में Q। हालांकि दूसरी प्लेट पर माइनस में Q, इस पर भी कितना होना है? प्लस Q माइनस Q होना है। तो जो आवेश है मुक्त प्लेटों पर आवेश इंक्रीज हो जाएगा, यही होगा। हालांकि विभव अब दोनों प्लेटों पर अब भी विभव V है, पहले भी विभव क्या था? V ही था। प्रत्येक प्लेट पर विभव V था। अब यदि प्रत्येक प्लेट की बात करूं तो विभव घट जाएगा। तो विद्यार्थियों यहां से इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि जो आवेश है प्रत्येक प्लेट के ऊपर वो बढ़ जाएगा, जबकि विभव क्या हो जाता है? घट जाता है। विभव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम लघुत्रात्मक क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है नहीं। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि समविभव पृष्ठों के कटान बिंदु, जैसे ये हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ है और ये हमारे पास में एक दूसरा समविभव पृष्ठ है। इन समविभव पृष्ठों के ऊपर, इसके ऊपर विभव है V1, इस पर विभव है V2, लेकिन इनका जो कटान क्षेत्र है, दोनों का प्रतिच्छेद जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के ऊपर जो विभव है उसके दो मान होंगे, जबकि कायदा है कि एक ही होना चाहिए। इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आवेश के कारण अनंत पर विद्युत विभव कितना होता है? तो देखिए किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R, और यहां पर हमें कहा गया है कि R बराबर जब अनंत हो तो देखिए V बराबर K Q बट्टे में अनंत, अनंत वैल्यू पुट करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 0। इसका आंसर क्या आएगा? 0। फिर देखिए कि दो बिंदु आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। ये कौन सी एनर्जी है? स्थितिज ऊर्जा है। इसको थोड़ा सही कर लेना। तो दो बिंदु आवेशों के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर K Q1 Q2/R। जैसे हमारे पास में ये दो बिंदुवत आवेश है, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। ये जो आवेश है वो है Q1, ये जो आवेश है वो है Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? R। तो इनके मध्य संचित जो ऊर्जा है उसका फॉर्मूला ये होगा। फिर ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, यह सदिश राशि है या अदिश राशि? तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं। प्रति एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को कहां से लेकर आ रहे हैं आप? धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया
कार्य, पहले में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसको हम V बराबर W अपॉन में Q से पुट कर सकते हैं। और देखिए W एक अदिश राशि है, Q भी एक अदिश राशि है, तो V एक अदिश राशि होती है। V कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है। क्लियर कर लीजिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान क्या रहे? एक समान। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव एक समान रहे, जिस पर विभव एक समान रहे, एक समान रहे, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? तो देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण से किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या कई जगह पर इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पर आप इस फॉर्म में ही ध्यान रखें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या निर्वात में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य हो सकता है जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो? तो देखिए विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल ऐसा संभव है। कब संभव है वो भी देख लेते हैं। ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। ये हमारे पास में क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर ये इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूं, फिर देखते हैं। ये प्लस में क्यू आवेश है, ये माइनस में क्यू आवेश है, और ये वाली डिस्टेंस आर है, तो ये इसका निरक्ष होगा। तो निरक्ष पर जो विद्युत विभव है वो तो शून्य होता है, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो के पी अपॉन आर क्यूब होती है। तो हमारे को ये पूछा है यहाँ पर कि क्या ऐसा संभव है कि जहां पर विद्युत विभव तो शून्य हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं हो? तो इसका आंसर तो है हाँ। और उदाहरण आपका क्या है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। आपको लिखना है उदाहरण में, क्या लिखना है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर। तो देखिए क्वेश्चन के हर बिंदु पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? जैसे ये हमारे पास में एक समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? एक समविभव पृष्ठ है। क्लियर। अब इस समविभव पृष्ठ के ऊपर हम यहां पर क्या लेकर चल रहे हैं? दो बिंदु लेकर चल रहे हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। हम किसी आवेश को ए से बी पर ले जाते हैं। तो इस बिंदु ए पर इस आवेश क्यू को लेकर ले जा रहे हैं, तो यहां पर विभव है वी ए, यहां पर विभव है वी बी, और हम ये जानते हैं कि समविभव पृष्ठ के ऊपर विभव का मान क्या रहता है? एक समान रहता है। तो देखिए कार्य बराबर Q इंटू विभवांतर, जो कि VA माइनस VB होता है, और VA माइनस VB दोनों बराबर हैं, दोनों ही V के इक्वल है। देन यहां पर कितना आ जाएगा? ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो हमने यहां पर पहले ही क्लियर कर दिया था ये 7वें क्वेश्चन के अंदर कि निरक्ष पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। निरक्ष पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी चालक की धारिता का मान किन पर निर्भर करता है, किन कारकों पर डिपेंड करता है? तो एक एक करके इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है चालक के क्षेत्रफल पर। चालक के
क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। दूसरा है अन्य चालक की उपस्थिति पर, कि जो चालक आपने लिया है उस चालक के पास में कोई अन्य चालक भी उपस्थित है या नहीं है, उसके ऊपर भी धारिता का मान डिपेंड करता है। साथ में चारों ओर भरे हुए माध्यम पर, चारों ओर भरे माध्यम के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर देखिए कि विद्युत धारिता का मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए C बराबर होता है Q अपॉन में V। तो यहां से C का मात्रक देखें आप, C का मात्रक, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, और इसको हम कहते हैं फेरेड। इसको क्या कहा जाता है? फेरेड कहा जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे इसकी वीमा, तो C की वीमा वही होगी जो Q अपॉन में V की वीमा होगी। तो Q की वीमा तो होती है, देखिए एक बार मैं इस तरीके से पुट कर लूंगा इसको, V को हम लिख सकते हैं W अपॉन में Q, तो Q स्क्वायर अपॉन W की वीमा के बराबर होगी। अब Q स्क्वायर तो यहां पर हो गया A1 T1 और इसकी घात 2 है, फिर W तो M1 L2 T-2। तो फाइनली इसकी वीमा क्या निकल कर आ रही है? देखिए M की घात -1, L की घात -2, T की घात 4, A की घात 1। तो ये है विद्युत धारिता की वीमा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। विद्यार्थियों यदि इस चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि मान लो कि 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र व्युत्पन्न भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है? व्युत्पन्न करवा सकता है। और यदि बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो व्युत्पन्न करवाने वाला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पराविद्युतांक व विद्युत प्रवृत्ति में संबंध लिखिए। ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। देखिए इसका जो सही रिलेशन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं यहां पर। सही रिलेशन तो होता है एप्सिलॉन R बराबर 1 प्लस काई, ठीक है। लेकिन कई बुक्स में, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, वो देखिए रिलेशन क्या था, काई बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R -1, ये रिलेशन था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए ये रिलेशन होता है E बराबर माइनस में dV बाई dr, माइनस dV बाई dr, विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के इक्वल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपांत प्रभाव क्या है। उपांत प्रभाव क्या है ये हमें पूछा है। तो देखिए एक बार इसको समझ लेते हैं। हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र में यहां पर निर्मित कर रहा हूं। ये हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। इस तरीके से मैं इनको निर्मित कर रहा हूं। ये ऐसे प्लेट है। इस प्लेट पर है धनावेश, तो दूसरी प्लेट के ऊपर क्या होता है, उतने ही परिमाण का ऋणावेश होता है। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट की ओर होती है, ये हम जानते हैं। क्लियर? इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है।
लेकिन इनके किनारों पर जो विद्युत चित्र रेखाएं हैं वो थोड़ी सी ऐसे होती है, थोड़ी सी ये क्या हो जाती है, बाहर से इस तरीके से निकली हुई होगी। तो ये इसके चित्र को छोड़कर जब बाहर निकल रही है कि ये तो यहां तक ही होनी चाहिए थी, लेकिन इस चित्र को छोड़कर ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी बाहर निकल जाती है। ये वाला जो हिस्सा है किनारों के ऊपर विद्युत चित्र रेखाओं का संधारित्र की प्लेट से बाहर निकलना ही उपांत प्रभाव कहलाता है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर किनारों से विद्युत चित्र रेखाएं प्लेट से बाहर की ओर चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये इस साल का जो बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो यहां से ये हमारे पास में समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं। ये इस तरीके से मैं इस प्लेट को दिखा सकता हूं, ये ऐसे प्लेटें हैं। एक प्लेट के ऊपर क्या होगा, धनावेश होगा, तो दूसरी प्लेट के ऊपर उतने ही परिमाण का ऋणावेश होने वाला है। क्लियर। तो यह है समांतर प्लेट संधारित्र का नामांकित चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी चालक के अंदर विद्युत चित्र की तीव्रता कितनी होती है। तो देखिए चाहे चालक कोई सा भी ले लीजिए, आप चालक कोई सा भी ले लीजिए, चालक को कितना भी आवेश आप क्यों ना दे दीजिए, चालक को आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पृष्ठ के ऊपर कितना भी आवेश दे दीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव शून्य रहेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर कितनी रहेगी, शून्य रहने वाली है। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो हमारे पास में कोई आवेशित चालक है, उसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट होती है। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, वैसे तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तो दीर्घउत्तरीय प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है, बट मैं आपको कुछ दीर्घउत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें कि भाई इस चैप्टर में से यदि बड़े क्वेश्चन बाय चांस पूछ ले जाए, हालांकि ब्लूप्रिंट तो कहता है कि इस चैप्टर में से दीर्घउत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन यदि पूछ लिए जाएं तो किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो देखिए एक तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह है कि विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए और किसी बिंदु पर क्यों आवेश के कारण से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए और बिंदु आवेश क्यों के लिए विभव और r के बीच में भी ग्राफ खींचिए। तो देखिए विद्युत विभव को हम पहले ही इस वीडियो में परिभाषित कर चुके हैं और किसी बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है विद्यार्थियों। और जो विद्युत विभव आता है बिंदु आवेश के कारण से V बराबर आता है KQ अपॉन R। चाहे तो आपको एक नंबर का इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछें, चाहे विद्युत विभव का मात्रक विमा पूछें, चाहे बिंदु आवेश के कारण से, जैसे मान लो कि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, ये कितने नंबर में पूछा जाएगा, 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो यहां तक पूछा जा सकता है। फिर यहां पर आप ध्यान दें, क्यों बिंदु आवेश के लिए V और R के बीच में ग्राफ, तो V और R दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। देखो कैसा ग्राफ मिलेगा हमें, ग्राफ देखें, इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ये जो चलिए ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सही कर देते हैं इसको, ऐसे होगा, एक तरफ V एक तरफ R। फिर देखिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठों का चित्र बनाइए। कि हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसके लिए समविभव पृष्ठ किस प्रकार से हम निर्मित कर सकते हैं वो देखिए। चलिए इनको भी हम निर्मित यहां पर कर लेते हैं। वैसे
ये हमारे पास में एक पृष्ठ है, ये हमारे पास में एक दूसरा पृष्ठ है, ये हमारे पास में एक तीसरा पृष्ठ है, इस तरीके से। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस तरीके से एक पृष्ठ में प्रवेश करती है, दूसरे पृष्ठ में से ऐसे बाहर निकलती है, इस तरीके से इसमें से बाहर निकल रही है, एक में प्रवेश कर रही है। ऐसे हम इनको दिखा सकते हैं। तो देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और इनके मध्य में इनके ठीक लंबवत क्या है, समविभव पृष्ठ हैं। तो समविभव पृष्ठों को चित्रित कीजिए। तो ये समविभव पृष्ठ हैं, ये भी क्या है, एक समविभव पृष्ठ है, ये भी क्या है, एक समविभव पृष्ठ है। हमें देखिए आगे क्या पूछा गया है, समझाइए कि चालक के भीतर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और चालक के समस्त आयतन में विद्युत विभव क्या रहता है, नियत रहता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू है वो क्या रहती है, शून्य रहती है, चाहे बाहर से आप कितना भी आवेश क्यों न दे दें। जैसे मैं यहाँ पर कंसीडर कर लूं कि ये हमारे पास में एक प्लेट है, ये हमारे पास में एक दूसरी प्लेट है, जिससे हम किसी चालक को आवेशित करते हैं। इस प्लेट के ऊपर धनावेश है और इस प्लेट के ऊपर ऋणावेश है, और यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के मध्य हम कोई चालक रख दें। दोनों प्लेटों के बीच में क्या रख दिया हमने, चालक रख दिया। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर इसके इस पृष्ठ के ऊपर ऋणावेश प्रेरित हो जाएगा और इस पृष्ठ के ऊपर धनावेश प्रेरित हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है वो तो होगा इधर, ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल, और आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा इस चालक के अंदर, उसकी ठीक विपरीत डायरेक्शन में। और दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई एक्सटर्नल जो कि बाह्य विद्युत क्षेत्र है और जो कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, और ई इंटरनल का मान भी उतना ही होगा, परिमाण उतना ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यदि मैं यहाँ पर बात करूं ई एक्सटर्नल वेक्टर प्लस ई इंटरनल वेक्टर की, तो इन दोनों का जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर। फिर देखिए चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है, जितना उसके पृष्ठ पर रहता है उतना ही विभव क्या रहेगा, उसके अंदर रहेगा। तो हम यहां पर इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है, ये हमारे पास में क्या है, हमने एक बड़ा सा चालक यहां पर निर्मित कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम ये जानते हैं कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, चाहे उसके पृष्ठ पर आवेश कितना भी अधिक क्यों न हो। आवेश क्या हो, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य। इसके अलावा पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी कितनी होती है, शून्य होती है। तो देखिए यहां पर यदि हम कोई आवेश लें और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाएं, आवेश को क्या करें, बिंदु ए से दूसरे बिंदु बी तक लेकर जाएं कोई आवेश को। अब देख लेते हैं, तो आवेश पर लगने वाला बल, बल तो होगा Q इंटू ई के रूप में लगता है, और कार्य होता है बल गुणा में विस्थापन, बल गुणा में विस्थापन। तो पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, तो बल 0, इसलिए कार्य भी कितना होगा, 0। अब जब कार्य 0 तो V बराबर होता है W अपॉन में Q, कार्य 0 इसलिए विभव का मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको एकदम क्लियर करें कि चालक के अंदर और पृष्ठ के अनुदिश जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होती है, तत्पश्चात उस आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा। तो आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, चाहे पृष्ठ पर हो चाहे अंदर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0, कार्य 0 तो V बराबर W अपॉन में Q भी 0। विद्युत विभव का मान क्या रहेगा, देखो ये जो V है वो विभवांतर है। V क्या है, यहां पर विभवांतर,
तो विभवांतर यहाँ पर 0 है, विभवांतर यहाँ पर कितना है 0, तो विभव का मान क्या रह जाएगा, विभव का मान नियत रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। क्लियर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम है। तो जूल प्रति कूलाम, और बताइए ये राशि सदिश राशि है या अदिश राशि। तो जूल तो W का मात्रक होता है और कूलाम आवेश का मात्रक होता है, और ये होता है V। तो इस भौतिक राशि का नाम है विद्युत विभव। इस भौतिक राशि का नाम क्या है, विद्युत विभव, और ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो आवेश हमें दे रखे हैं, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा। जैसे यहां से हम एक डायग्राम यहां पर निर्मित कर लेते हैं। ये हमारे पास में यहां पर रखा हुआ है एक आवेश Q1 जो कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम। ये है Q2 जो कि कितना है -3 × 10⁻⁸ कूलाम। दोनों आवेशों को मिलाने वाली तो रेखा के किस बिंदु पर, यहां से मैं अक्ष दूरी पर मान लेता हूं, तो ये यहाँ वाली जो डिस्टेंस है वो 16 - अक्ष सेंटीमीटर रह जाएगी। और किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य है। विद्युत विभव क्या है, शून्य। तो V1 + V2 दोनों आवेशों की वजह से जो विद्युत विभव है वो शून्य है। तो K Q1 बट्टे में अक्ष प्लस K Q2 बट्टे में 16 - अक्ष बराबर 0। यहां से हमें अक्ष की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Q1 का मान कितना है 5, देखो K तो 0 में चला जाएगा, फिर 3 × 10⁻⁸ बट्टे में 16 - अक्ष बराबर 0। इस राशि को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ये राशि किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यहाँ से 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगी और वज्र गुणा कर दीजिए तो 5 गुणा में आ जाएगा 16 - अक्ष बराबर 3 अक्ष। तो ये हो जाएगा 80 - 5 अक्ष बराबर 3 अक्ष। और तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा 8 अक्ष बराबर 80 और अक्ष बराबर मिल जाएगा 10 सेमी। तो जो आवेश Q1 है इससे 10 सेमी की दूरी के ऊपर क्या हो जाएगा, विद्युत विभव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ बनाइए। कि ये हमारे पास में कोई एकल आवेश है, समविभव पृष्ठ खींचने हैं। हमें क्या करने, समविभव पृष्ठों का निर्माण करना है। ये कोई एकल आवेश है तो समविभव पृष्ठ वर्ताकार होने वाले हैं, गोलाकार होने वाले हैं। इस तरीके के समविभव पृष्ठ निर्मित होंगे। क्लियर। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से होगी। ये थोड़ी गलत बन गई है, इसको हम सही कर लेते हैं। इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होने वाली है। क्लियर। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक की वायु में धारिता 2 माइक्रोफैरड है। यदि इसे किसी माध्यम में रख देते हैं तो इसकी धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाती है। तो माध्यम का पराविद्युतांक क्या होगा। चलिए इसे आप समझ लेते हैं। किसी संधारित्र की, किसी चालक की धारिता C बराबर हमें दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, और माध्यम में जो धारिता होती है वो निर्वात में जो धारिता है उसका एप्सिलॉन R गुणा होती है। तो यहां से हमें एप्सिलॉन R फाइंड आउट करना है। तो Cm अपॉन में क्या आ जाएगा, Cm का मान कितना है 12 माइक्रोफैरड, C का मान कितना है 2 माइक्रोफैरड, तो यह आ जाएगा 6। तो माध्यम का जो पराविद्युतांक है वो 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चित्र में दिखाए गए परिपथ में 3 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। जो हमें यहाँ पर विभवांतर पूछा है और 3 माइक्रोफैरड वाली प्लेट पर विभवांतर पूछा है। तो हम पहले तो क्या ज्ञात करेंगे,
इनकी धारिता ज्ञात करेंगे। ये दोनों जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनकी तुल्य धारिता मैं यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ। सी डैश बराबर C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 2 6 माइक्रोफेरेड इनकी धारिता आ जाएगी। ये जो धारिता है, कुल धारिता, तुल्य धारिता 1/C बराबर आ जाएगा 1/C बराबर 1 में C डैश, इसको मैं नाम दे दूं यहाँ पर C3, प्लस में क्या आ जाएगा 1 में C3, तो 1 में 6 प्लस 1 में 3 बराबर आ गया है 1 प्लस 2, 3/6 1/2। तुल्य धारिता देखिए हमारे पास में, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ये हमारे पास में जो सर्किट है वो इस तरीके से निर्मित हो जाएगा। इस तरीके से निर्मित हो जाएगा और अंत में ये जो सर्किट है वो इस तरीके से निर्मित होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें कि ये हमारे पास में 6 वोल्ट की बैटरी है, ये भी कितनी है 6 वोल्ट की बैटरी है। ये है C डैश, ये है C3 और ये है C। अब देखिए इसके द्वारा दिया जाने वाला आवेश Q बराबर CV होता है। तो C का जो मान है वो हमें कितना मिला है, C का मान हमें मिल गया 2 माइक्रोफेरेड। तो 2 गुणा 10 की घात -6, V का मान हमें 6 दे रखा है, तो 12 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। तो इस संधारित्र पर इतना आवेश है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इनके ऊपर भी आवेश सेम होगा। इनके ऊपर भी आवेश क्या होगा, तो C3 पर आवेश, C3 पर आवेश मैं उसको Q3 से पुट कर दूं, जो कि जितना C पर होगा, देखो श्रेणी क्रम में आवेश सेम होता है, तो इनके ऊपर आवेश सेम होगा C डैश पर और C3 पर। तो ये आवेश है 12 गुणा 10 की घात -8 कूलाम। हमें यहाँ पर विभव पूछे तो V बराबर क्या हो जाएगा Q में C। तो Q का मान 12 गुणा 10 की घात -8, C का मान हमें कितना दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड। 3 गुणा 10 की घात, देखिए 10 की घात -8 नहीं है, यहाँ पर 10 की घात -6 ही है, 10 की घात -6 ही है। तो यहाँ पर 10 की घात -6 है, यहाँ पर भी 10 की घात क्या है -6, इसको -6 है, तो 3 गुणा 10 की घात -6, तो ये हमें 4 वोल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो 4 वोल्ट ड्रॉप होगा। क्लियर। फिर देखिए अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का कि विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। इसमें क्या आने वाला है, लंबवत आने वाला है। अब विद्यार्थियों में थोड़ी सी यहाँ पर बात करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन हमने देखे हैं बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने इनको तैयार किया है, लेकिन क्या इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो मैं आपको कुछ चीजें, यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आता है तो इनमें से क्वेश्चन पढ़ने की पूरी संभावना है, लेकिन कई बार जब ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में हमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, वो हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है और है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्लूप्रिंट जब फेल हो जाएगा उस कंडीशन में। और यदि बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हालांकि क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो क्वेश्चन है वो 4 अंक का पूछा
जाएगा, पूछा जाएगा तो कितने अंक का? 4 अंक का। इसके अलावा विद्यार्थियों जैसे कोई भी जो क्वेश्चन होगा वो छोटे मोटे इन्हीं क्वेश्चंस में से मिलकर ही तैयार होने वाला है। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन से क्लियर भी कर दिए हैं। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की का सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता व सिद्धांत में यहां पर ही पुट कर देता हूं, ये भी पूछ सकते हैं। इनका संयोजन पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थी ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर देखे, एक एक करके उनको समझें और मुझे उम्मीद है आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर लौटेंगे जिसमें हम विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।